Hello everyone. Today I am going to discuss about reproduction in animals which are related to class 4. Dear student, आज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर के अंतर्गत हम जिस टॉपिक की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो दो तरह के जीवों के लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ है, जिसमें से हमारा एक जो लाइफ साइकिल है वह है लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। और दूसरा जो है वो है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। आज के इस वीडियो में हम लोग बारी बारी से दोनों जीवों के लाइफ साइकिल्स या जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम टू द पॉइंट लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच को जानेंगे, जो एक तेलचट्टा का जीवन चक्र या फिर लाइफ साइकिल किस तरह से जो है डोमिनेट किया जाता है, कंट्रोल्ड होता है। इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक लेवल्ड डायग्राम देखते हैं जिसके अंतर्गत कॉकरोचेज जो है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच के अंतर्गत हमने तीन स्टेजेज को देखा। एक पहला जो है वो एग से स्टेज है, दूसरा निम्फ है और फाइनल स्टेज जो है वो एडल्ट कॉकरोचेज की होती है। डियर स्टूडेंट, अब हम इस लाइफ साइकिल को डिटेल करते हैं। डिटेल के अंतर्गत हम देखेंगे द कॉकरोचेज passes through three stages in their लाइफ साइकिल। अपने जीवन चक्र के दौरान सभी तरह के कॉकरोचेज या तिलचट्टा तीन फेज से गुजरता है, जिसमें से पहला फेज हमारा एग्स है, दूसरा फेज हमारा निम्फ है, और जब निम्फ डेवलप करता है तब वो एडल्ट कॉकरोचेज का निर्माण करता है। यही तीन स्टेज से तेलचट्टा को गुजरना पड़ता है। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि एग से निम्फ कैसे डेवलप होकर के एडल्ट कॉकरोचेज का निर्माण करता है। पहला पॉइंट, द कॉकरोचेज start their journey in an egg case, with 6 to 40 eggs at a time। अपने जीवन काल के प्रथम चरण में सभी तरह के कॉकरोचेज एक बार में 6 से 40 अंडे देती है। सिर्फ एक बार में 6 से 40, 60 to 40 eggs at a time। After laying eggs, the cockroaches start to hatch and a small and young cockroach comes out, called the nymph।
ये हमने दो स्टेजेस देखा। फर्स्ट स्टेजेस में देखा हमने द कॉकरोचेज स्टार्ट देयर जर्नी इन एन एग केस विथ 6 to 40 eggs एट अ टाइम। और एक तिलचट्टा जो अपने जीवन काल की शुरुआत करता है वो एक केस से, एक प्रकार के अंडे के खोल से शुरू करता है, जिसमें एक बार में 40 अंडे तक वो देती है। आफ्टर लेइंग इट्स द कॉकरोचेज स्टार्ट टू हैच। और जब अंडे अंडे लेइंग होता है, अंडे दे देती है, तब कॉकरोचेज जो है उन अंडों को हैचिंग करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। और हैचिंग के फलस्वरूप उससे स्मॉल एंड यंग कॉकरोचेज कम्स आउट कॉल्ड द निम्फ। और उससे एक प्रकार का युवा कॉकरोच या तिलचट्टा निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं, जो हमारा सेकेंड स्टेज है, निम्फ। अब हम देखेंगे जो निम्फ में ये कॉकरोचेज क्या क्या करते हैं। Now the cockroaches goes through several stages of molting where their bodies become quite soft and white, quite soft and white। और जब कॉकरोच एग्स निम्फ में डेवलप कर जाता है करता है, तब ये निम्फ गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ मोल्टिंग, तब उसमें कायांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। अपने बॉडी शेप, कलर, साइज हर एक को वो चेंज करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग they shed their old feathers and skin। They shed their old feathers and skin and get bigger and change their color। इस अवस्था में आने के बाद वो युवा तिलचट्टा अपने शरीर से ओल्ड फीदर्स को शेड ऑफ कर देता है, गिरा देता है। साथ ही साथ उसकी आकृति बढ़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। एंड चेंज देयर कलर, और जो वो व्हाइट रहता है वो व्हाइट से थोड़ा रेडिश ब्राउन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। After passing the molting stage, the nymph cockroaches change their cells into an adult cockroaches। और जब वो मॉल्टिंग या कायांतरण की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, द निम्फ कॉकरोच, ये जो कॉकरोचेज जिसको हम यंग और स्मॉल कॉकरोच की संज्ञा देते हैं, वो अपना कलर, अपना शेप, अपना साइज, हर एक चीज को डेवलप करते हुए देन इट बिकम्स इनटू एन एडल्ट कॉकरोच, और तब वो अपने आप को किसमें परिवर्तित कर लेता है, एडल्ट कॉकरोचेज में। डियर स्टूडेंट, इस संपूर्ण क्रियाकलाप, संपूर्ण लाइफ साइकिल के दौरान कम से कम 6 से साल भर का समय लग जाता है। मोटा मोटी हम रफली कह सकते हैं 1 ईयर
और 1.5 years यानी कि 1.5 वर्ष तक का भी समय लगता है, जो कि उसके कंप्लीटली इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, किस तरह के इन्वायरमेंट में ये कॉकरोचेज अपने आप को सर्वाइवल बना रहे हैं, उस वो सिर्फ उसके इन्वायरमेंट से डिपेंडेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट लाइफ साइकिल जो देखेंगे वो बटरफ्लाईज का देखेंगे। अब जो हम देखेंगे वो टॉपिक है मेरा लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। डियर स्टूडेंट, हम जब बटरफ्लाई या तितली के लाइफ साइकिल या जीवन चक्र की चर्चा करते हैं तो देखते हैं जो ये 4 स्टेजेस को फॉलो करता है, जिसमें पहला स्टेज है ईग, दूसरा है कैटरपिलर और लार्वा, प्यूपा और क्राइसैलिस। एडल्ट बटरफ्लाई, एडल्ट बटरफ्लाई, यही 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है हर एक तितली को। ये 4 स्टेजेस है। सो ऑल बटरफ्लाइज lay eggs and pass through 4 stages in their लाइफ साइकिल। सभी तरह की तितलियां अंडे देती है और 4 स्टेजेज, 4 चरणों में अपने लाइफ साइकिल को वह क्या करता है, कंप्लीट करता है। डियर स्टूडेंट, जब हम 4 स्टेजेस की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला स्टेज में है, हमने देखा ऑल बटरफ्लाइज ले एग्स, यानी कि हमारे फर्स्ट स्टेजेस की शुरुआत तितलियों के द्वारा शुरू में ही हो जाती है जब वो अंडे लेइंग करती है। देन इसके बाद वो फिर 3 स्टेज को फॉलो करता है, जिसमें पहला है कैटरपिलर, दूसरा है पीपा, देन फाइनली इट बिकम्स एन एडल्ट बटरफ्लाई। अब हम देखेंगे दूसरे चरण में क्या करता है। टीनी एग्स आर लेड बाय the female butterflies on a plant leaf around 5 days later, 5 days later a worm-like creature appears and start to hatch. Called the caterpillar or larva. जब एक लाइन हो गया फीमेल के द्वारा ऑन अ प्लांट लीव, उसके 5 दिनों के बाद आफ्टर 5 डेज एक वर्म लाइक क्रिएचर एपियर्स, जो कि कैटरपिलर या लार्वा कहलाता है। यहां जो इस तितली की आकृति होती है वो ये आकृति होती है, ये आकृति होती है जिसको हम कैटरपिलर या लार्वा कहते हैं। प्रायः आप
आस पड़ोस में जो भी पेड़ पौधे होते हैं, कभी कभार आप इस कैटरपिलर या लार्वा को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उसे मारना नहीं है बल्कि स्वतंत्र रूप से छोड़ देना है, तब तो वो अगेन प्यूपा स्टेज को या क्राइसैलिस को धारण करेगा, अन्यथा वही वो डेड हो जाता है। अब हम इसके तीसरे चरण में देखेंगे। The caterpillar or larva is the eating and the growth stage of the insects called the pupa or chrysalis। और जब कैटरपिलर या लार्वा का निर्माण हो जाता है, अब उस दिन से ये कैटरपिलर और लार्वा उन पत्तियों को खाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह उन पत्तियों को खाता जाएगा, उसका जो है ग्रोथ बढ़ता जाएगा। ये ग्रोथ बढ़ते बढ़ते एक तीसरे प्रकार के इंसेक्ट का वो रूप ले लेता है, जिसको हम प्यूपा और क्राइसैलिस कहते हैं। The pupa is considered as the resting or sleeping stage of the butterfly, of the butterfly. Within it a marvelous transformation from caterpillar to pupa takes place. The pupa is considered as the resting और sleeping stage। ये प्यूपा या क्राइसैलिस की जो चर्चा कर रहे हैं, ये स्लीपिंग स्टेज या रेस्टिंग स्टेज माना जाता है बटरफ्लाइज के लिए। सुसुप्तावस्था में रहती है प्यूपा, फिर वो डेवलपिंग करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, और डेवलप करते करते ही एक प्रकार का चेंजिंग आता है फ्रॉम प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, और सहसा ये अपने स्वरूप, अपने साइजेज को बढ़ाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। उसमें फीदर्स निकल आते हैं, उसमें टेल निकल आती है, और वो एडल्ट बटरफ्लाई का रूप क्या कर लेती है, धारण कर लेती है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आपका ये लेसन 3 यहीं समाप्त हो रहा है। इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन करके आप सभी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।